दोस्तों 5 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को जरूर देखिएगा। यह वीडियो हम सभी मसीह लोगों के जीवन पर आधारित है। हे परमेश्वर, आज तो घर में खाने का एक दाना भी नहीं है। मम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। बेटा, बस आपके पापा अब आने ही वाले हैं और आज पापा बाहर से अच्छा अच्छा खाना लेकर आएंगे। फिर हम सब मिलकर अच्छा अच्छा खाना खाएंगे। ठीक है बेटा? ठीक है मम्मी। हे परमेश्वर, आज तो घर में खाने का एक दाना भी नहीं है। मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊं? और ये भी प्रार्थना में से आकर खाना मांगेंगे तो मैं इन्हें क्या खिलाऊंगी? परमेश्वर पिता, आप ही आज रात यहोवा यीरे बनकर हमारे भोजन का प्रबंध करें। लगता है ये आ गए आप। कैसी रही आज की प्रार्थना सभा? आज की प्रार्थना सभा भी हमेशा की तरह अच्छी रही और बहुत लोगों ने चंगाई और छुटकारा पाया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लाओ ये बैग मुझे दो, आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। लीजिए पानी। मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है, अब फटाफट से खाना लगा दो। जी वो मैंने खाना तो नहीं बनाया आज। क्यों रुचिका, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, मगर घर में राशन और हरी सब्जियां खत्म हो गई हैं। आप बाजार से कुछ खाने को ले आओ ना। मगर कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। जो पैसा था वो मैंने प्रार्थना सभा में जाने के लिए किराए में लगा दिया। मगर तुम चिंता मत करो, मैं अपने परमेश्वर पिता को जानता हूँ, वह हमें ऐसे ही भूखा नहीं सोने देगा। परमेश्वर पिता ने अकाल के समय में एलिया के लिए कौओं को आज्ञा दी थी कि वह एलिया के लिए खाना लेकर आए। वह अपने लोगों को अकाल के समय में भी भूखा नहीं छोड़ता है। जब आज हमारे घर में खाने का अकाल है तो वही परमेश्वर हमें भी उसी प्रकार खाना खिलाएगा। क्या आज के समय में भी ऐसा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। अगर हमें खाने को ना भी मिले तो भी परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज की रात हम ऐसे ही काट लेंगे और कल मेरे इन्वेस्टमेंट का पहला सैलरी आना शुरू हो जाएगा और उसके बाद हम हर रोज अच्छा अच्छा खाना खाएंगे। अमित यह बातें कह ही रहा था कि तभी उनके दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। रुचिका बहन, रुचिका बहन। अरे, इतनी रात में कौन आया है? जरा जाकर देखो तो कौन आया है। अरे कांता बहन, आप इतनी रात में? सब ठीक तो है ना? हाँ बहन, सब ठीक है। आज मेरे बेटे का बर्थडे पार्टी था। मैंने तुम्हारे हिस्से का भी खाना बनाया था, मगर मैं काम के चक्कर में आप लोगों को बोलना भूल गई। और जब मैं अभी बैठी थी तो मेरे मन में बोझ आया कि मैं आपके हिस्से का खाना आपको लाकर दूं। ये लीजिए आपका खाना। शुक्रिया बहन, प्रभु आपको आशीष दे। ठीक है बहन, मैं चलती हूँ। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा था। परमेश्वर अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं रहने देते। वो आज भी यहोवा यीरे बनकर हमें हर एक चीज मुहैया कराते हैं। फिर रुचिका कांता बहन की सारी बातें अमित को बताती है। वो आज भी यहोवा यीरे बनकर हमें सारी चीजें मुहैया कराते हैं। परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद हो। और फिर वो लोग परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर की ओर से प्रबंध करवाया हुआ स्वादिष्ट भोजन खाते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम जानते हैं परमेश्वर पिता ने इसी प्रकार आपके जीवनों में भी अद्भुत रीति से
चीजें मुहैया कराई होंगी। और ये कहानी काल्पनिक नहीं है बल्कि वास्तविक है, क्योंकि परमेश्वर पिता आज भी इसी प्रकार बहुत से अपने दासों और विश्वासियों के जीवन में आज भी काम करता है। हम विश्वास करते हैं इस कहानी के द्वारा आपने जरूर आशीष पाई होगी। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारी सेवकाई को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और यूपीआई भी कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हैं। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।